सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 18 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किस नए भवन का उद्घाटन किया जिसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है? क्या नाम दिया है? सेवा तीर्थ। ए नया संसद भवन, बी नया पीएमओ भवन, सी रक्षा मंत्रालय मुख्यालय या डी नया इसरो केंद्र। तो इस भवन का नाम है ए नया पीएमओ भवन, तो जिसको नाम दिया गया है सेवा तीर्थ नाम दिया गया इस भवन को। प्रधानमंत्री ने नए पीएमओ परिसर का उद्घाटन किया जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया। इसका आदर्श वाक्य नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 फरवरी 2026 को बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? बोला 17 फरवरी 2026 को बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बेंगलुरु में, बी नई दिल्ली में, सी हैदराबाद में या डी मुंबई में। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? ये उद्घाटन हुआ था हैदराबाद में। कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, कौन है मुख्यमंत्री तेलंगाना के? ए रेवंत रेड्डी हैं, ने हैदराबाद के HICC में इसका उद्घाटन किया। इसकी थीम है बायोटेक अनलिस्ड AI ऑटोमेशन एंड लाइफ साइंस, इसका थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तारिक रहमान ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका। तो कौन? ये बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। कौन? तारिक रहमान ने। चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद बीएनपी नेता, किसके नेता? ये बीएनपी। ठीक, ये बीएनपी ये खालिद जिया के मतलब बेटे हैं, ये खालिद जिया का बेटा है। ठीक है, तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? तारिक रहमान। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ए पुणे में, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली में या डी चेन्नई में। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य पीपल, प्लेनेट और क्या प्रोग्रेस के लिए AI के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, कौन से विकेट कीपर पर जोर दे रहे हैं? विकेट कीपर, पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ए ऋषभ पंत, बी संजू सैमसन, सी ईशान किशन या डी KL राहुल। तो कौन है? ये ईशान किशन है जिन्होंने अर्धशतक बनाया। किसमें? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहले भारतीय हैं। ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ मात्र 24 गेंदों में 24 गेंद खेला था इन्होंने, और 61 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। 24 रन में 61 रन। भारत की पहली अंडर वाटर रोड रेल टनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? एक गंगा के, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या डी नर्मदा नदी के। किस नदी के? एक ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर रोड रेल टनल का निर्माण किया जा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली सड़क और रेल अंडर वाटर सुरंग को CCEA द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन स्ट्राइप्स जो फरवरी 2026 में चर्चा में रहा किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है। ए नौसेना अभ्यास से, बी साइबर सुरक्षा से, सी बाघों का संरक्षण और बचाव से या डी सीमा सुरक्षा से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है बाघों का संरक्षण और बचाव से। यह आंध्र प्रदेश में बाघ एक्सप्लोरर
आंध्र प्रदेश में बाघ एक्सप्लोरर के सफल बचाव और उसकी रिहाई से संबंधित एक विशेष वन्यजीव पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानव भावना दिवस। विश्व मानव भावना दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 15 फरवरी को, बी 16 फरवरी को, सी 17 फरवरी को या डी 18 फरवरी को। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 17 फरवरी को। विश्व मानव भावना दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे प्रतिवर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन आध्यात्मिक जुड़ाव और मानवीय लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ऊन उत्पादन यानी कि वूल प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी जम्मू और कश्मीर। तो कौन है ये है राजस्थान, ऑप्शन बी है। क्या है? ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये ऊन राजस्थान। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया है? ए ब्रिक्स ने, बी नाटो ने, सी यूएन ने या डी संयुक्त यूरोपीय संघ ने। किसने शुरू किया? ये नाटो ने शुरू किया। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए नाटो द्वारा यह रणनीति मिशन शुरू किया गया। कौन? आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया गया इसके द्वारा, नाटो द्वारा। बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? ए पीवी सिंधु, बी स्मृति मंदाना, सी विनेश फोगाट या डी हरमनप्रीत कौर। किसने जीता? यह जीता है स्मृति मंदाना ने, ऑप्शन बी। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना का उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए अलीगढ़ में, बी हैदराबाद में, सी मुंबई में या डी लखनऊ में। तो इसका कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, ऑप्शन सी। हकीम अजमल खान, कौन है ये? हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाए जाने वाले यूनानी दिवस का मुख्य सम्मेलन इस वर्ष मुंबई में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलीपीन ईगल, क्या फिलीपीन ईगल जो हाल ही में खबरों में था किस श्रेणी का पक्षी है? ए कम चिंताजनक यानी लिस्ट कंसर्न, बी लुप्तप्राय यानी इंडेंजर, सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर या डी विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट। तो किस कैटेगरी का है? किस श्रेणी का? इस श्रेणी गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी इंडेंजर। ठीक है, इसे मंकी ईटिंग ईगल भी कहा जाता है और यह फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी है जो वर्तमान में गंभीर संकट में है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फिलारियासिस यानी हाथी पांव को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ए 2027 तक, बी 2030 तक, सी 2026 तक या डी 2035 तक। तो ये लक्ष्य रखा गया भारत द्वारा 2027 तक। भारत सरकार ने वैश्विक लक्ष्य कितना? 2030 तक। उससे पहले 30 से पहले 2027 तक है भारत का लक्ष्य। ने 3 साल पहले ही इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान द्वारा किस महत्वपूर्ण उपकरण को पहली बार एयरलिफ्ट किया गया? ए स्वदेशी उपग्रह का, बी माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का, सी चंद्र लैंडर का या डी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का। तो किसका लिफ्ट किया गया? ये किसको लिफ्ट किया गया है? माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का। भारत यूएस रक्षा सहयोग के तहत पहली बार किसी सैन्य विमान के जरिए माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का परिवहन किया गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।